तवक्को है पाक भारत सीज फायर बरकरार रहेगा, हॉटलाइन खुली हुई है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पुरुमीद अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि 4 दिन तक मिसाइल और फजाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहते हैं, इसलिए उम्मीद है कि सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा है, उम्मीद है भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। तुर्क न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा कि भारत अमेरिका या इसराइल नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान या फलस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारत के तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है और इस दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर बात करने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार चीन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सीनियर चीनी हुकाम और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसाक डार की आज चीनी हममनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में सैफ अली की मुलाकात भी करेंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी कल चीन पहुँचेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में इसाक डार ने कहा कि चीन से हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर बात होगी। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 1 रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का भारतीय दावा बेबुनियाद और मन घड़त है। 12 मई की ISPR की प्रेस रिलीज़ में वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ फतेह F और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए, जबकि जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपों का इस्तेमाल किया। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय फ़ौज का वीडियो दावा गलत साबित होने पर हटा दिया गया है, लेकिन वीडियो हटाने के बावजूद भारतीय मीडिया ने झूठा बयानिया फैलाया है। भारतीय फ़ौज ने वीडियो से मुतालिक वजाहत या तरदीद जारी नहीं की। ये मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के वज़ीर विजय शाह की माजरत मुस्तरद करते हुए नई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे दिया है। ये भी कहा कि नई टीम में एक खातून अफसर का होना जरूरी है। अदालत ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर इस शर्त पर स्टे दिया कि वो तफ्तीश से मुकम्मल ताउन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत कहा कि पूरा मुल्क विजय शाह के गंदे और शर्मनाक बयानात पर शर्मिंदा है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद बीजेपी के वज़ीर विजय शाह ने भारतीय फौज की तर्जुमानी करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। तहरीक इंसाफ को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया गया। हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मौक़िफ़ रखने वाली कमेटियों में तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शामिल न करके तंग नज़री का मुजाहरा किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का शिकवा, कहा अब हम अपनी कमेटियाँ बनाकर अपने खर्च पर भेजेंगे, लेकिन अब हुकूमत हमारे अरकान के नाम ECL में न डाले। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि हुकूमत के वक्त में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ही शामिल होते हैं, जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। एयर चीफ ने कहा शोहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। जख्मी एहलकारों के आज़म और हौसले की तारीफ। एयर चीफ ने आज़म दोहराया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। HPLPSL 10 की बहाली के बाद दूसरा दिन पाक एयरफोर्स के जवानों के नाम किया गया। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाला मैच एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने भी देखा। पिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान एयरफोर्स के जवानों को ज़बरदस्त दाद और तहसीन दी गई।
कायम मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर PSL में लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने पेंडे क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गईं। लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनी, माहौल को खूब इंजॉय किया, अवार्ड भी तकसीम किए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। लाहौर कलंदर्स ने पाक फौज के जवानों और शहदा को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका की कायम मुकाम सफीर भी इस मौके पर मौजूद रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सायका ने ACC इवेंट से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय अखबार की खबर को गलत करार देते हुए BCCI के सेक्रेटरी ने कहा कि एशियन क्रिकेट इवेंट्स के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई। एशियन इवेंट से दस्तबरदारी की खबरों में सच्चाई नहीं, अभी उनकी तवज्जो IPL और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज पर है। एक भारतीय अखबार ने BCCI एहलकार का नाम ना जाहिर करते हुए खबर दी थी कि भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं, और लिखा था कि विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का ज़बानी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को बता दिया है। भारत के कायदे हिस्से के खिलाफ राहुल गांधी ने वजीर खारिजा जयशंकर का जवाब न आने पर अपना सवाल आज फिर दोहरा दिया है। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वजीर खारिजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। वो आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था। राहुल गांधी का कहना है कि ये महज कोताही नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म था और कौम सच जानना चाहती है। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद लाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ सियासी इक़दाम खत्म नहीं किए, सिर्फ मौखिर किए हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत के खिलाफ तहरीकी लाना मुनासिब नहीं। PTI मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, मौजूदा हालात में गवारा नहीं कर सकते कि इस वक्त अपना स्कोर बराबर किया जाए। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ को अब तक किसी रियायत या डील की पेशकश नहीं की गई। बानी PTI के रिलीफ या डील के बारे में कोई बात कबल अज़ वक्त होगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ पसे पर्दा बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश कर रही है। तनकीद से बचने के लिए बानी PTI और उनके करीबी साथियों का इसरार है कि किसी भी तरह की पेशरफ्त मीडिया की चकाचौंध से दूर होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में PTI को अपनी ही सफ़ों में से मिला जुला रद्द अमल मिल रहा है। किसी हुकूमती शख्सियत का बानी PTI से राबता नहीं हुआ, ना ही कोई मुज़ाकरात हुए, ना कोई पेशकश हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI से डील से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा ऐसी बातें आए रोज़ होती हैं लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। बानी PTI से उनकी अपनी ही जमात के अरकान के राबते हैं। बानी PTI जिस जगह पर है मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले गुजर चुके। बानी PTI की जानिब से सीज़ फायर का कहा जाता है, हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से कोई फायरिंग नहीं हो रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान का कहना है कि अली अमीन और अलीमा खान के दरमियान अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। दोनों में न पहले इख्तिलाफात थे न अब हैं। अलीमा खान और वज़ीर आला गंडापुर मिलकर तहरीक की क़यादत करेंगे। दोनों का मकसद बानी PTI की जल्द रिहाई है। वफाक फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रहा। वफाकी वज़ीरों से मुलाकात में MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM ने मुतालबा किया कि हुकूमत अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर फैसले करे। मुलाकात में MQM ने मौक़िफ़ अपनाया कि कैप्टिव पावर प्लांट को ख़त्म या अलग करने से सनती पैदावार, रोज़गार और बरामदात में कमी आएगी। IMF ने तो ज़रई आमदनी पर भी टैक्स लगाने का कहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ज़रई आमदनी पर टैक्स का मामला सूबों को देकर जान छुड़ा ली। MQM के बजट में कराची और हैदराबाद का पैकेज बढ़ाने का भी मुतालबा। पाकिस्तान की माशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान बजट मुज़ाकरात शुरू हो गए। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वालों को टैक्स फ्री करने की हुकूमती कोशिशें। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है।
कराची में सड़कों, गलियों और तजारती मराकज़ में गाड़ियाँ धोने के लिए लाइन का पानी इस्तेमाल करने पर जुर्माने की करारदाद मंजूर। KMC काउंसिल के इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी के ज़या पर 10,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़ दी। कहा IUC चेयरमैन की शिकायत पर जुर्माने होंगे, रकम UC में ही लगेगी। रुकन PP नजमी आलम ने कहा 2 तलवार के ऊपर लाइन से गाड़ियाँ धुलती हैं, लोग घर में गाड़ियाँ धोते हैं, पानी बाहर आता है, संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि आज शहर में पानी नहीं। मेयर मीटिंग में 2050 का प्लान बना रहे हैं। K4 मनसूबा 20 अरब रुपये से 200 अरब रुपये तक पहुँच गया है। मनसूबाबंदी के तहत शहर में पानी की लाइनें तोड़ी जा रही हैं। अब हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। मेयर कराची ने कहा आइंदा हफ्ते सिर्फ पानी पर इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नजरसानी में एक आईनी असूल तयशुदा है, जितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया है उतना रुकनी बेंच ही नजरसानी सुन सकता है, जिस पर सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद छोटा बेंच भी नजरसानी केस सुन सकता है। यहाँ 2 जजों ने दरख्वास्त खारिज करके खुद बैठने से इनकार किया है। 2 जजों की ख्वाहिश पर ही छोटा बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप इन 2 जजों को शामिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उन्होंने नोटिस ना देने का फैसला खुद किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वो 2 जजेस अपना फैसला दे चुके हैं, अब वो बेंच में बैठकर क्या करेंगे। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि वो इस मामले पर अपने दलाइल देंगे। नजरसानी के दायरे समाअत का तयन होना जरूरी है, एक बार तय हो जाना चाहिए कि नजरसानी कौन सा बेंच सुनेगा। अदालत ने फैसल सिद्दीकी को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस दरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि वज़ीर कोऑर्डिनेटर मुलाकात का कहना था क्या मुलाकात नहीं हुई, हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे, अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो जुर्माना करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और पाक भारत सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फरोग देना पाकिस्तान की तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि उनका हालिया कतर का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। कतर के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला से 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। कतर के आला हुकाम ने फॉलो अप विजिट पर जल्द पाकिस्तान आने पर इत्तेफाक किया है। जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस एजाज स्वाति को मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस जाया आफरीदी की सदारत में हुआ। बंदा गायब होकर बाजियाब हुआ और उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। बंदा गायब हो गया और उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। शहरी की बाजियाबी के बाद अगवाकारों की निशानदही और जिम्मेदारान के तयन से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए कि रियासत जवाबदेह है, मगर एक सफ़े की रिपोर्ट आई कि बंदा गायब होने का इल्म नहीं। अदालत ने पुलिस और FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का भारतीय झूठा बयानी आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी का खैर मकदम। कहा बिलावल की ज़ेर क़यादत कमेटी सिफारती महाज पर भारत को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर निगरानी कमेटी बयानी की जंग में पाकिस्तान को फातेह बनाएगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा भारत ने फेक न्यूज़ की बुनियाद पर जाली बयानियाँ बनाने की कोशिश की। भारतीय हुकूमत के खिलाफ भारत के अंदर से अब भी आवाज़ें उठ रही हैं। भारत तालिबान की मुखालफत करता रहा है, अब उनसे मुलाकातें कर रहा है। HPL PSL की प्लेऑफ टीम्स का फैसला हो गया। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 4 में शामिल। पहला क्वालिफायर बुध को खेला जाएगा। राउंड रॉबिन लीग का आखिरी मैच आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजाए मौत के कैदी
ज़ाहिर जाफ़र की 2013 से आज तक की मेडिकल हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर जाफ़र की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान वकील सलमान सफदर ने कहा, पुलिस का निसार CCTV वीडियो पर है। मुद्दई शौकत मुकदम के अलावा तमाम गवाह सरकारी थे। अदालत ने कहा, आपके मुताबिक वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह नहीं, तमाम शवाहिद वाक़याती हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को थोड़ा बहुत पेन लेना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर की और फिर ना सुने। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। चीनी कंपनी का सिंध में EV गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने और कराची में EV मिनी ट्रक्स का असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन और असेंबलिंग प्लांट्स के कयाम से मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान में EV गाड़ियाँ भी सस्ते दामों दस्तयाब हो सकेंगी। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का तकरीबन 90% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। मनसूबे के तमाम हिस्सों पर बैक वक्त शब रोज़ काम जारी रखा जाए। अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट में मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। लाहौर में जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी। साइंसी मरकज भी कायम करने का फैसला। पंजाब के सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। मरीम औरंगजेब ने कहा कि ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम है। ऑब्जर्वेटरी से मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की पेशगोई और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 52 डिग्री तक पहुँच गया। सिब्बी, दादू, नवाबशाह में गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री, जैकबाबाद, तुरबत में 49, पेशावर में 43 डिग्री की शिद्दत 46 महसूस की गई। पंजाब के जनूबी इलाके भी शदीद गर्म। मुल्तान में 44, बहावलपुर में 41 डिग्री की गर्मी शिद्दत 43 महसूस। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी, दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर मकामात पर जारी गर्मी की लहर में कल से कमी का इम्कान। आबपाशी के लिए पानी की कीमत और पानी वसूली को बेहतर बनाने के लिए IMF का पंजाब समेत दीगर सूबों में आबियाना निज़ाम लागू करने पर जोर। जंग में शाह खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत आबी वसाइल का कहना है कि आबियाना निज़ाम से चारों सूबों से 300 से 325 अरब रुपये तक आमदनी हो सकती है। आमदनी आबपाशी का निज़ाम बेहतर बनाने और मुस्तकबिल में डैम बनाने के काम आ सकती है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक आबियाना निज़ाम लागू करने से वाटर मैनेजमेंट को मौसर और मजबूत बनाया जा सकता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर की कोशिशों से कुरम में अमन कायम हो चुका। इलाके को बंकरों और असलहे से पाक कर दिया गया है। 86 देहात से असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में ले लिया गया है। फरीकैन के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह बंकर्स और असलहा था। इलाके में अब तरक्याती अमल जारी है। 9.6 अरब रुपए की लागत से सड़क की तौसी का मंसूबा जारी है। बाजारों की तज़ीन और आराइश पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। पेशावर के इलाके खटकोपुल में घर पर फायरिंग करके एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक खातून जख्मी, जामा होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। मुल्जिमान फरार, गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस का कहना है कि फरीकैन पड़ोसी हैं। मकतूलीन पर मुखालिफ फरीक की खातून के कत्ल का इल्जाम। जिला खैबर में स्टाफ की कमी के बाद 37 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। जराये के मुताबिक तहसील लंडी कोतल में 21, तहसील बाड़ा में 12 और तहसील जमरूद में 4 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। दूर दराज इलाकों में खवातीन असातिज़ा ड्यूटी नहीं करती और मुकामी सतह पर खवातीन असातिज़ा की कमी है। इस्राइली फ़ौज गजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ऐलान। कहा, गजा में शदीद लड़ाई है लेकिन इस्राइली फोर्सेस पेशरफ्त कर रही हैं। गजा पर इसराइल की ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 151 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली अफवाज की खान यूनिस में लेबॉर्ट्री और अस्पताल लाए गए ज़ख्मियों पर भी बमबारी।
इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले और महासरा, बुलडोजर से अस्पताल की दीवार गिरा दी। इसराइल का गाजा में महदूद इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला। इमदाद अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता इदारा गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तकसीम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे पर अदम एतमाद का इजहार, कहा इमदाद की तकसीम का मनसूबा गैर जानिबदार या आज़ाद नहीं है। बरतानिया के साबिक फुटबॉल कप्तान और बरतानी नशियाती इदारे में फुटबॉल शो के मेज़बान गैरी लिनेकर को यहूद मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। वो इस सीजन के इख्तिताम पर नशियाती इदारे से अलहदा हो जाएंगे। 64 साला गैरी लिनेकर ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन हिमायती ग्रुप की एक पोस्ट शेयर की थी। बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट पर माफ़ी मांग ली, लेकिन मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से उन्हें और BBC को शदीद तनकीद का सामना रहा था। इंग्लैंड के साबिक फुटबॉल कप्तान दौरे हाजिर के टॉप फुटबॉल प्रेजेंटर्स में से एक हैं। ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान पहला मुआहदा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने यूरोपियन यूनियन के साथ खुराक, माहीगीरी, दिफा और पासपोर्ट कंट्रोल पर नए मुआहदे का ऐलान करते हुए इसे दोनों की फतह करार दिया। कहा यूरोपियन यूनियन ममालिक जाने वाले बरतानवी सयाहों को अब लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, वो ई-गेट्स इस्तेमाल कर सकेंगे। माहीगीरी से मुतालिक नई डील में स्टेटस को बरकरार रखते हुए यूरोपीय कश्तियों को 2038 तक बरतानवी पानियों तक रसाई दी गई है। खुराकी डील से बरतानिया में खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आएगी। दिफाई ताउन के तहत बरतानिया को 150 अरब पाउंड के यूरोपीय दिफाई फंड तक रसाई मिलेगी। और वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां बहाल, हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद शुरू हो गई।